नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। जहर मुक्त खेती से निकलकर किसानों को प्राकृतिक खेती का संदेश देने के उद्देश्य से भिवानी में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने एक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि जब उन्हें अपनी खाद्य उत्पादन को शुद्ध करके बीमारियों से बचाना होगा, क्योंकि आज के समय में कैंसर व हार्ट अटैक जैसी बीमारियों का बढ़ना रासायनिक खेती का नतीजा है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से जंगल के पौधे बगैर खाद के कम पानी में पूर्णतः उत्पादन देते हैं, वैसे ही अब प्राकृतिक खेती की तरफ कदम बढ़ाना होगा। इस अवसर पर उन्होंने भिवानी के राधा स्वामी सत्संग भवन में 22,000 के लगभग लोगों को जहर मुक्त खेती की शपथ दिलवाई तथा प्राकृतिक खेती को अपनाने का संदेश दिया। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि 60 के दशक से पहले जो खेती होती थी उस समय कैंसर, हार्ट अटैक, बीपी, शुगर जैसी बीमारियां लोगों में नहीं पाई जाती थी। अब हमें रासायनिक खेती से आगे बढ़कर जैविक खेती से भी एक कदम आगे प्राकृतिक खेती को अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि 60 के दशक में हमारी जमीन में ऑर्गेनिक कारकों की मात्रा 2.5% थी, जो अब घटकर आधा प्रतिशत से भी कम रह गई है, जिसका कारण खाद में कृत्रिम रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरम, मैग्नीशियम व पेस्टिसाइड का प्रयोग करना है। उन्होंने कहा कि यूनेस्को व यूएनए की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर ग्लोबल वार्मिंग का 24% हिस्सा अकेला रासायनिक खेती के कारण है। ऐसे में विश्व स्तर पर अब रासायनिक खेती की बजाय प्राकृतिक खेती की तरफ आगे बढ़ना होगा। इसके लिए हमें डीएपी व यूरिया पर अपनी निर्भरता को कम करके धरती की प्राकृतिक उपजाऊ शक्ति का प्रयोग करते हुए फसलों का उत्पादन करना होगा। भिवानी से सोमवीर शर्मा की रिपोर्ट। आज प्राकृतिक खेती जो जिस प्रकार रसायन डाली जा रही है, यूरिया डाली जा रही है, उससे किसानों के और पूरे देश की स्वास्थ्य खराब हो गया है। इसके लिए आज देवव्रत आचार्य जो गुजरात के गवर्नर है, उन्होंने शपथ दिलाई है कि प्राकृतिक खेती करने, और तो पूरे आश्रम के राधा स्वामी विनोद के सभी सत्संगी भाइयों ने हजूर कंवर सिंह महाराज की अगुवाई के अंदर और उनके दिशा निर्देश पर शपथ ली है कि प्राकृतिक खेती करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से कैंसर बढ़ गया है, दूसरी और बीमारियां बढ़ गई है, इसको सिर्फ एक चीज़ बता सकती है, खाद्य पदार्थों से। और खाद्य पदार्थ जब भी अच्छे बनेंगे जब हम प्राकृतिक खेती अपनाएंगे। तो हम सब ने आज शपथ ली है प्राकृतिक खेती अपनाएंगे। लगभग 20-22 हज़ार लोगों ने आज शपथ ली है। यहाँ पर उपस्थित हुए और प्राकृतिक खेती के बारे में विस्तार से बताया, और जिस प्रकार से आज हम यूरिया, डीएपी, कीटनाशक दवाइयाँ हम जो डाल रहे हैं, जिससे कैंसर जैसी, हार्ट अटैक जैसी महामारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उससे भी निजात मिलेगी। और प्राकृतिक खेती में बहुत ही कम खर्चे से हम खेती का उत्पादन करेंगे। हमने यहाँ पर शपथ भी ली, और हम जितने भी हमारे साथी हैं, किसान भाई हैं, उनको भी हम बताएंगे कि प्राकृतिक खेती की तरफ रुझान करो, क्योंकि जो गौमूत्र और गाय के गोबर से जो प्राकृतिक खाद बनती है, उसमें हमारा खर्चा भी बहुत ही कम, एक किले में कम से कम 1000 या 1200 रुपये का खर्चा आएगा। और अब हम कम से कम 10 से 12 हज़ार रुपये की कीटनाशक दवाइयाँ डाल रहे हैं, उससे भी निजात मिलेगी। और जो खेती है उसमें भी पैदावार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे लागू करोगे इसको? हमने आज ये सीखा जो आचार्य देवव्रत जी ने बताया कि प्राकृतिक खेती करनी चाहिए। इससे हमारे में बहुत बीमारी बढ़ रही है। जो गाय के गोबर की उन्होंने उपलब्धियाँ गिनवाई थी, उससे हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। जो हम मतलब ये खाद बीज मोल ले रहे हैं, इसका बचाव होगा और हमारी पैदावार बढ़ेगी। इसमें जो गाय का उन्होंने जो गोबर और मूत्र की बात की है, वो हमारे घर में मिल जाती है। हमें बाज़ार में जाना पड़ेगा उस चीज़ को खरीदने के लिए। इससे पैदावार भी बढ़ती है और आने वाले समय में हमारी बीमारियों से भी मुक्त होंगी। लागू करना चाहती थी। पहले भी ये प्रस्ताव आ चुका है, जीरो बजट फार्मिंग और जैविक ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बहुत सी बातें चल चुकी हैं, लेकिन उसके लोग अपना नहीं रहे हैं। उसका कारण ये रहा है कि उसमें मुनाफा नहीं हो रहा, लागत ज़्यादा हो रही है और उसका उत्पादन बहुत कम हो रहा है। लेकिन जो आचार्य जी ने बताया, हमको गवर्नर जी ने बताया, वो था प्राकृतिक चिकित्सा, प्राकृतिक खेती की। और ये प्राकृतिक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग की, जो जैविक फार्मिंग से बहुत अलग है। इसमें नाइट्रोजन का प्रॉपर, जैविक में हमें प्रॉपर नाइट्रोजन नहीं मिल पाती है खेतों को, लेकिन प्राकृतिक खेती से हमें प्रॉपर
प्रॉपर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और कैसे हम पानी की खपत को। विश्व स्तर की एक रिपोर्ट आई है जिसमें आया कि 24% ग्लोबल वार्मिंग के लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए रासायनिक खेती जिम्मेदार है। और अभी यूनेस्को की, यूएनओ की एक रिपोर्ट आई है कि जैसे किसान भारत में और दुनिया में यूरिया, डीएपी, जहर डाल करके खेती कर रहा है, यदि अगले 40-50 साल यूं ही करता रहा तो सारी धरती ऐसी हो जाएगी जैसे घर का फर्श होता है। एक तिनका भी धरती पर नहीं बचेगा तो क्या खाएंगे, कैसे जिएंगे, आप कल्पना करके देखो। ये जो मैं चर्चा कर रहा हूं, ये सब साइंटिफिक, वैज्ञानिक बातें आपके बीच में रखूंगा। इस समय बहुत बड़ी चुनौती है हम सबके सामने। जैसे महाराज श्री ने आध्यात्मिक रूप से एक बात कही, और हम वैसा मन, हमारा जो अन्नमय कोश है उसी से ही बुद्धि बनती, उसी से मन बनता है। जब अपने देश में रासायनिक खेती 60 के दशक से पहले नहीं थी, क्या आपने कभी कैंसर नाम की बीमारी का नाम सुना था? कोई हार्ट अटैक को जानता था? कोई ये डायबिटीज, शुगर घर घर में हो गई, इसको कोई जानता था? इस साल के आंकड़े हैं कि 50 और 60 साल की उम्र में हजारों व्यक्ति हार्ट अटैक होकर के मर गए। आज हम अस्पतालों में जाते हैं तो अस्पताल भरे रहते हैं। अस्पतालों में जाकर ऐसा लगता जैसे सारी दुनिया बीमार हो गई। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि मैं और आप आजकल जो खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसमें इतना यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड, जहर वाली दवाइयों का इतना प्रयोग हमने कर दिया कि आज हाथ में बोतल पानी के लिए घूम रहे हैं। काहे का विकास हमने किया? कोई जानता था कि पानी भी बिकेगा? इस खबर में इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में जगत क्रांति टीवी के साथ।